तीनों उस मकान में पहले से ही बैठे हुए थे और जैसे ही साहिल उस मकान में प्रवेश किया, दयानंद चौधरी एक ईंट लेकर के उसके सर पर जोर की बेटी से मृतक का पहले से ही कुछ इलिसिट रिलेशन था, जिसमें कि दयानंद चौधरी बार बार उसको मना भी करता। हत्याकांड को लेकर एसपी ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। जिले का हथियामा ओपी क्षेत्र अंतर्गत बिहटा गांव में 2 दिन पूर्व साहिल कुमार के मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया है। वही शव मिलने के 48 घंटे बाद ही पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। प्रेम प्रसंग में इस हत्याकांड का अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड में शामिल प्रेमिका के पिता, भाई और चाचा सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटनास्थल से पुलिस ने खून से सने ईंट को बरामद कर लिया है। मृतक साहिल कुमार 17 फरवरी की शाम दोस्त के फोन आने पर घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा, जिसका 19 जनवरी की शाम परिजन के द्वारा खोजबीन करने के बाद एक अर्धनिर्मित मकान में शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू की। घटना के बाद एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने एसडीपीओ अरविंद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में डीआईयू में प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ टीम गठन किया गया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल बिहटा निवासी बालेश्वर चौधरी के 23 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार, सतीश कुमार चौधरी के 23 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार, स्वर्गीय मुनेश्वर चौधरी के 52 वर्षीय पुत्र दयानंद चौधरी, स्वर्गीय मुनेश्वर चौधरी के 58 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र चौधरी और दयानंद चौधरी के 19 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दयानंद चौधरी की बेटी से मृतक साहिल कुमार का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर दयानंद चौधरी के द्वारा साहिल कुमार को बहुत बार समझाया गया कि तुम ये सब काम छोड़ दो, नहीं तो जान मार देंगे, लेकिन उसकी बेटी एवं मृतक साहिल कुमार के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा। दिनांक 18 तारीख को दिनेश चौधरी ग्राम बेटा थाना हथियावा के मुझसे मुलाकात करने आए और उन्होंने उनके द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र साहिल कुमार 17 तारीख को संध्या से ही घर से लापता है। वो घर में था, उसी समय कोई एक अनजान कॉल आया और कॉल आने के बाद वो घर से बात करते हुए निकला। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने अविलंब जो है थाने में जाकर एफआईआर करवाने हेतु निर्देशित किया और अपने एसडीपीओ शेखपुरा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया अविलंब, जिसमें कि डीआईओ की टीम को भी शामिल किया गया। टीम जो है जब इस बात की तहकीकात करने लगी तो टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर यह पता चला कि उसको कॉल करने वाला व्यक्ति रोहित कुमार था, जो कि उसी गांव का है। उसके आधार पर रोहित को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो रोहित ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि मेरे द्वारा कोई कॉल नहीं किया गया था। फिर उसी दरमियान पूछताछ चल ही रही थी, तभी जो है मृतक अपहृत साहिल की लाश गांव के ही बगल में स्थित चिमनी भट्टा में एक अर्धनिर्मित मकान में पाया गया, जिसको कि ईंट पत्थर से कुचल करके मारा गया था। जब लाश पाया गया उसके बाद फिर पुनः जब पूछताछ की गई तो साहिल ने रोहित और राहुल और पंकज के द्वारा ये बताया गया कि राहुल कुमार द्वारा बताया गया कि ये हम ही कॉल करके उसको बुलाए थे। हमें पंकज द्वारा कहा गया था कि तुम साहिल को बुला करके ले आओ, तो मैं साहिल को बुला करके ले गया। पंकज और मैं और साहिल तीनों जो चिमनी भट्टा के बगल में अवस्थित अर्धनिर्मित मकान है उसमें हम लोग ले गए। वहां पहले से ही दयानंद चौधरी, सुरेंद्र चौधरी और सुमित कुमार तीनों उस मकान में पहले से ही बैठे हुए थे और जैसे ही साहिल उस मकान में प्रवेश किया, दयानंद चौधरी एक ईंट लेकर के उसके सर पर जोर से दे मारा, जिसके चलते जो है साहिल नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद और बाकी 2 अभियुक्त सुरेंद्र और सुमित तीनों मिलकर के उसको ईंट से ही कुचल करके उसकी वहीं पर हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद उस मकान में आधा करीब 3 फीट ईंट का छल्ला लगा करके और सभी अभियुक्त वहां से भाग गए ताकि किसी को वो लाश दिखाई नहीं दे। उसके बाद जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि दयानंद चौधरी की बेटी से मृतक का पहले से ही कुछ इलिसिट रिलेशन था, जिसमें कि दयानंद चौधरी बार बार उसको मना भी करता था और पूर्व में भी जो है गांव में झगड़ा झंझट भी हुआ था इस बात को लेकर के। उसके अलावे
एक तो वो विवाद थी, दूसरा जो है दयानंद चौधरी का भाई का एक जमीन जो है मृतक का पिता दिनेश चौधरी कुछ दिन पहले रजिस्ट्री करवा लिया था। तो दयानंद चौधरी ने धमकी भी दिया था कि तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, साहिल ही जो है इस जमीन का रजिस्ट्री करवाया है, उसी की इसमें मेन भूमिका है, हम उसको किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों कारण था जिसके कारण जो है इन लोगों ने मृतक का अपहरण करके और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर के ईंट पत्थर से कुचल करके उसकी हत्या कर दी गई है। इसमें जो है जितने भी अभियुक्त शामिल थे, हमारे एसआईटी टीम ने सभी मिल करके सभी अभियुक्तों को गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे का अनुसंधान कार्य चल रहा है और तकनीकी साक्ष्य संकलित अन्य बिंदुओं पर भी की जा रही है।